पार्लियामेंट में संसद से लेकर सड़क तक बहस का एक ही मजमून है, एक ही मुद्दा है। यकीनन बात होनी चाहिए, और भी मुद्दे हैं, बातचीत वहां भी होनी चाहिए। और इस डिबेट में तो तमाम सारे इश्यूज मुझे सामने ही दिखते रहते हैं। यकीनन आज भी सेव अवर चिल्ड्रन सामने लोग बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कहां से आना हुआ आप लोगों का? दिल्ली से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरूर बात करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चे हैं, उनके साथ मैं जरूर बात करूंगा। मुख्तलिफ मुद्दे हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, और यही गुलदस्ता जो है यही सचता है। कल मैंने बात करी थी, वक्फ पे बात करी थी, और वक्फ पे बात बड़ी अच्छी बात हुई। आज पर उसी पे बात होगी। कुछ जो इश्यूज हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं, उन पर लोगों को लगता है, जैसे मिसाल के तौर पे विपक्ष को ये लगता है, या विपक्ष ये बात कह रहा, लगता अलग बात है, कहना एक अलग बात है। विपक्ष ये बात कह रही है कि इस देश की जो डेमोक्रेसी है उसको खत्म किया जा रहा है, और वो इस तरह से कि जो अधिकार हैं माइनॉरिटी के पास, खास तौर से मुस्लिम, क्योंकि वक्फ पे बात है, वो खत्म किए जा रहे हैं। और वो इस बात का देते हैं कि वो जो वक्फ हैं उसमें दखलंदाजी है, और दखलंदाजी इस तरह से वो कहते हैं कि नॉन हिंदूज को भी जो है उसमें शरीक किया गया वक्फ बोर्ड को लेकर। ये गलत है, ये वो कहते हैं, विपक्ष कहता है। सत्ता पक्ष ये कह रही है जो पहली बार कोई ये जो संशोधन है वो नहीं हो रहा। 95 में ये से मौजूद है, 13 में संशोधन हुआ, एक बार फिर से संशोधन पे बात हो रही है। जेपीसी में गई, वो कल बहुत सारा लंबी डिबेट है, सारे लोग जानते हैं। मैं आज क्योंकि लोगों के बीच में खड़ा होता हूं तो थोड़ा सा ब्रीफ इसलिए कर देता हूं कि बहस से जुड़ जाएं आप सारे लोग, तो अच्छा रहता है। यकीनन बहस होनी चाहिए। मुल्क, मैंने कल भी कहा था, आज भी बहस पे, मुबाहिसों पे रहता है, और उससे निकली हुई बातों को मानता है, और इसी से कोई अच्छी तस्वीर या नज़ीर बनती है। हम उसी पे चलेंगे, हम उसी पे बात करेंगे। और मेरी खूबी ये है इस जगह की कि यहाँ तमाम सारे धर्म को मानने वाले लोग हमेशा आते रहे हैं, हमेशा मौजूद रहे हैं, और बड़ी पुरजोर तरीके से अपनी बात कहते रहे हैं। यकीन हम देख लेंगे सारी, कोई परेशान मत होइए, निगाह में हैं आप मेरे। पुरजोर से अपनी बात कहते हैं, और तरह तरह, जगह जगह से, दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी बात रखते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि वो जब बात कहते हैं। कल एक मोहतरमा थी, यहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने एक बात कही थी और कहा था कि नहीं नहीं, वक्फ करने में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। बात सुनी थी उनकी, कई बात को सरमाथे रखना चाहिए। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। मैं एक बार इनसे जरूर पूछ लेता हूं कि जो आए हैं, कहां से आना हुआ भैया, और क्या बात है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। हाँ जी बोलिए। सर हम दिल्ली से आए हैं हम। हाँ। मेरे दो बेटे, दोनों का डीएमडी है। ओ अच्छा। हाँ, दोनों को सर। हाँ मैं समझ गया, मसल डिस्ट्रॉफी वाली बात है ना। जी जी। हाँ पूरे देश से, पूरे देश। आप कहाँ से आए हैं बाबूजी? वल्लभगढ़ से। आप बहन कहाँ से? दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं आप? दिल्ली से। मसल डिस्ट्रॉफी पर है, और पूरी जी जी। गोरखपुर से साथ दोनों बच्चे हमारे बिहार से। जी बिहार में। कहाँ से बाबू? बिहार, पटना जिला। पटना से। और ये मसला ऐसा है जिसको बार बार हम लोग कहते रहे हैं, बार बार अपने शो में उठाते रहे हैं, तमाम मर्तबा लोग आए हैं, और ये बड़ी गंभीर बात है, ये बड़ी गंभीर बात है। इस पे बहुत बहुत संवेदनशील होकर, क्योंकि ये हमारे भविष्य है ना, हमारे बच्चे हैं ये, तो इस पे बहुत निश्चित तौर से यकीनन मैं 1 मिनट आपकी बात जरूर सुन लूंगा। उसके बाद ये, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा। जी क्या नाम है साहब? मनोज कोहली मेरा नाम है। जी मनोज जी बोलिए। मैं सर पूरी इंडिया से 200 बच्चे आए हैं आज यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं हम। हाँ। हम गए थे वहाँ पे, जाने नहीं, जनता मतलब हुए थे हम वहाँ पे, आगे जनता पार्लियामेंट। अपनी बात कहिए जल्दी से। हाँ सर ये हम चाहते हैं कि मेरे बच्चों का इलाज हो। बच्चे मौत के कगार पे खड़े हमारे। पहले भी आए। आप पहले भी आई हैं, मैंने आपको पहचान लिया। और हाँ जी, हाँ जी। बहुत बच्चे प्रतिदिन मर रहे हैं अल्पायु में, सरकार कुछ नहीं कर रही है। राइट। मसल डिस्ट्रॉफी एक ऐसी परेशानी या बीमारी जिस पे बहुत बहुत सघन आदमी अमूमन बेड पे ही रहता है, और यकीनन इस पर बातचीत होनी चाहिए, और बहुत चर्चा मीडिया में हुई है। मैं अपने शो में अक्सर इस पर बात करता हूं, लेकिन आज बहस का मैं यकीनन, मैंने इसको पहले भी कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आता रहूंगा, लेकिन बहस का सिलसिला यहां से जोड़ता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता स्वमेव खड़े हुए हैं, और मैं स्वागत करता हूं। शुरुआत करिए आप। प्रतीक भैया, ये कैसे बैठ गए यहाँ पे? कौन है ये? ये कांग्रेस के?
बुलाया मैंने इसलिए आ गए। आपने बुलाया, कब्जा करिए कि कैसे बैठा, आपने बुलाया है? नहीं बुलाया मैंने इनको। है कोई प्रूफ आपके पास? यहाँ नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा है। यही तो हम कह रहे हैं सर। अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है, कब्जा नहीं है, तो डर किस बात का है? सीधे तौर पे बैठिए, पूरा देश खुलेआम आपका है, किसने रोका है? ये देश हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का, ईसाई का है, लेकिन धर्म के नाम पे डरा कर और मुसलमानों के हक को कुचलने का काम जो इतिहास में रहा, वो अब नहीं। मैं आ गया, मैं छोटा छोटा मैं रखता जाऊंगा कि डरा के धमका के नहीं। भाई आप कैसे आए? बोले मैंने बुलाया। बोले आपने कैसे बुलाया? मैंने कैसे नाम लिखा है? बोले हाँ नाम लिखा है। बोले हम ये चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का एक विनिमयीकरण हो। विनिमयीकरण हिंदी का कठिन शब्द है, सरलीकरण ये इसका ये हुआ कि कागजीकरण हो। कागज हो आपके पास, आऊंगा, कागज हो आपके पास और कागज होना चाहिए। इसमें वो एक बात जरूर कहते हैं कि 500 साल पुराना कोई वक्फ किया गया, उसका कागज कहां से लाएं। मुझे एक बहुत पुरानी दलील याद आ गई, एक बहुत पुराना आंदोलन याद आ गया, और ये दलील तब दी जाती थी, लेकिन हाँ ये दलील दी गई। मैं मौलाना आपके पास आ रहा हूं, इससे पहले कांग्रेस के पास। जी मैं 20 सेकंड इन बच्चों के लिए आपसे आदेश लेकर के कहना चाहता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है स्वागत है। देवी भगवती का दिन चल रहा है, उसमें एक बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, मैं वही आपको समर्पित कर रहा हूँ। श्लोक है कि रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रिता नाम न विपन्ना नरानाम त्वामाश्रिता है श्रेयांतम प्रयांति। इससे रोगों का विनाश होता है। अब मैं आता हूँ ऋषभ भाई की बात। मैं एक बात और जोड़ देता हूं, क्योंकि आपने उधर इशारा कर दिया। मैं ये कहूंगा कि विपक्ष से कहें, अपनी नेता से कहें, अपने नेता के लोगों से कहें कि ये मुद्दा पार्लियामेंट में बार बार उठाएं और बार बार पूछें। इनसे इनका मकसद हल होगा, इनसे बच्चों का दवाई का मामला, रास्ता साफ होगा। अगर सरकार कहीं कोताही कर रही है तो वो रास्ता साफ हो जाएगा। ये बात मैंने कही। अब आप मुद्दे पे आइएगा, बिल्कुल दाएं बाएं ना जाइएगा कि कहां था। हाँ, तो मैं आपका साधुवाद देता हूं कि आपने विपक्ष पर इतना विश्वास रखा कि विपक्ष मुद्दे उठाए, सरकार तो कुंभकर्ण। तो तुम सो रहे हो, तुम सोए होगे तो उठा दूंगा मैं तुम्हें, तुम सोओगे तो उठा दूंगा। मिला हुआ है। अच्छा, मेरे भाई ने कहा ये मुद्दा वक्फ का है ही नहीं भैया। एक आर्टिकल है 246 संघीय ढांचे की बात होती है। इस देश के अंदर हमारा देश जो है, हमारी डेमोक्रेसी है, वो संघीय ढांचे में है, फेडरल स्ट्रक्चर है इसका। इन्होंने कहीं ना कहीं से पर्दे के पीछे उसको डिमोलिश करने का जो कार्यक्रम बनाया है, उसका एक उदाहरण है वक्फ। अब आते हैं आपके पेपर पे। आपने पेपर की बात करी, बात जब वक्फ की हो रही है, मुझे बताओ, सिर्फ वक्फ की जमीन की अगर बात होती है, आप बार बार बोलते हो, प्रोपगंडा फैलाते हो कि वक्फ उंगली डालता है और जमीन हो जाती है। देश की मीडिया भी यही बोलती है। मुझे यहां खड़े कोई एक व्यक्ति बता दे कि किसकी जमीन को वक्फ ने हड़पा है। मैं चैलेंज देता हूं। रुको अरे नाराज ना हो पाठक जी। पाठक जी नहीं, रुकिए, नहीं, एक मिनट नहीं, ये आपको मीडिया ने बरगला दिया है। ये मीडिया ने आपको बरगला दिया है ना। आप बताइए कौन से? पटना में 30 किलोमीटर दूर गोविंदपुर का वो गांव जिसको वक्फ के लोगों ने कहा है और वक्फ ने क्लेम किया है। जवाब क्या था? आप नहीं सुन पाए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि पाठक जी, क्या वो रघुनाथपुर की वो गांव का नाम है गोविंदपुर, गांव का नाम है गोविंदपुर। तो पांडे जी ने कहा पाठक जी से, कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछा कि क्या आपकी जमीन? अरे ना, अखलाक की जमीन है, अखलाक की जमीन है। तो अखलाक के जमीन पे पांडे जी ने सवाल उठाया। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है, वहां में 1500 साल पुराना हमारा मंदिर है और पूरे गांव को कह दिया गया है कि ये वक्फ की जो संपत्ति है। मैं बताता हूं, एक मिनट नारायण नहीं, वो हुआ ये सर, चाचा एक मिनट, पाठक जी अरे आराम से करिए, जैसे वो कर रहे हैं। वो गांव का एक किसान, वो जो तिरुवनंतपुरम का गांव का था, तमिलनाडु का, वो गया बेचने अपनी जमीन, तो जमीन बिकी नहीं। तो उसने पूछा क्यों नहीं बिक रही? बोले तुम्हारे जमीन इसलिए नहीं बिक सकती कि ये तो वक्फ की जमीन है। और पूरा गांव वक्फ पे पता चला, पूरा गांव। और ऐसा एक नहीं है, केरल में एर्नाकुलम जिले के 600 ईसाई परिवार लड़ रहे हैं कि साहब वो वक्फ हो गया,
तो वो उदाहरण पांडे जी जल्दी से इंटरनेट खोलो, जल्दी जल्दी ढूंढो। देखिए, सबसे 2-3 महत्वपूर्ण विषय है। प्रभात जी ने क्या बोला कि पाठक जी आपका जमीन गया है क्या? मतलब इनके अनुसार जब तक प्रतीक भैया का हाथ ना कट जाए, इनको दर्द ना हो, तो वो दर्द नहीं है। यही तुष्टीकरण वाले दूसरे मुस्लिमों को दर्द नहीं समझे और अपनी राजनीति रोटी सेकते रहे। एक बात सर, एक बार विषय, ये हमारे बहुत बुजुर्ग चाचा जी हैं। बहुत बुजुर्ग नहीं है, नहीं, बहुत बुजुर्ग, अनुभवी बुजुर्ग हैं। ये एकदम टपक से चलकर आगे आए और बोले कि प्रूफ दिखाओ, प्रूफ। इसी मानसिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं साहब। मुस्लिम क्या वही केवल मुस्लिम है? शिया, सुन्नी, बोहरा, दलित और जो पिछड़ा मुस्लिम है, उसके अगर हक की बात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार करती है, तो ऐसे मौलानाओं को, ऐसे ठेकेदारों को दर्द होती है। आपकी दुकान बंद हो जाएगी, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। सब कुछ नहीं है। ना प्लीज, की दुकान बंद कर देंगे हम। अरे आप एक बार बोला, उसके बाद चुप। आपका प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के हमसे कह रहा है हम आपके उत्थान की बात करते हैं। नहीं, मैं पांडे नहीं, नो आप प्लीज पांडे वहीं पे, समाजवादी पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुरूपिया है, इसको सभी लोग जानते हैं कि बहुरूपिया है। क्योंकि जब कोई चीज मांगी जाती है तब कोई देता है। 4 बैठकें हुई, 2 दिल्ली में हुई, मुंबई में हुई, लखनऊ में हुई, लेकिन कोई ऐसा कागज ही दिखा दें कि जिसमें संशोधन के लिए किसी ने रिक्वेस्ट की हो। ऐसा किसी ने नहीं किया। लेकिन जबरदस्ती का इन्होंने संशोधन में क्या बताया, हम महिलाओं को रखेंगे। 2013 में जब संशोधन हुआ था, तभी से महिलाएं जो है वो ऑलरेडी उस बोर्ड में हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जो है कि हम पिछड़े, और ये सब कुछ है, पहले से है, कोई नया नहीं है। और कहे कि और पहले 96, 97 आर्टिकल में ये भी है कि अगर कोई विवाद होता है तो केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन एक मिनट रुकिएगा, जाइएगा नहीं, पहले बता दे रहे हैं। लेकिन इनका काम क्या है? बरगलाना लोगों को भड़काना, ये डिवाइड करना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इतना अगर हाई कोर्ट में अपील थी पहले? बिल्कुल, क्यों नहीं थी? There is a word that is called review. एक मिनट, एक वर्ड है चाचा, अरे चाचा, वो मैं बोल देता हूँ। एक है वर्ड रिव्यू, है एक वर्ड है रिव्यू और एक वर्ड है अपील। तो रिव्यू हो सकता था ट्रिब्यूनल का, अपील है कि नहीं ये मैं जानना चाहता था। हालांकि हाई कोर्ट के बाद दोनों चीजें हैं कि एक साथ रिव्यू भी सुन सकती है और अपील भी। ठीक, हाँ बोलिए। दूसरी चीज, अगर इतना मनसा है, इतना बढ़िया इनका नीयत है, बहुत अच्छी नीयत, कोई शक क्या? मैं सुनिए, तो मैं तो कहता हूँ आज मैं संघ संचालक की जगह केवल एक ही समाज का क्यों नहीं दलित को रख देते हो, क्यों नहीं पिछड़ों को रख देते हो? आ गए, अभी लड़ाने की बात कर रहे थे, तुरंत दलित आया। देखिए, तुरंत राजनीति करने वाली, मतलब ये एक समाज को तोड़ने की ऐसी साजिश है। ये अंग्रेज है, ये काले अंग्रेज हैं। गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन समाजवादी पार्टी काली अंग्रेज है। सिर्फ जाति के नाम पर बांटो। मैं आज कहना चाहता हूँ, इलाहाबाद का कोर्ट, हाई कोर्ट, उस पर भी वो कोर्ट ने दावा किया था। एक मिनट, मैं सवाल, तुम ऑफकोर्स तुम्हारा सवाल जायज है बिन्नू। तुमने कहा कि क्या, हाँ, नहीं, रज्जू भैया हुए, एक बार मुलायम सिंह हुए, उसके बाद फिर कोई हुए ही नहीं इस परिवार में, फिर उसके बाद तो कोई हुए ही नहीं। तो तुम अगर अपने यहाँ परिवर्तन के लिए तैयार हो, तो उंगली उधर घुमा देना। और अगर अपने यहाँ नहीं तैयार हो, जवाब नहीं तैयार है और जवाब नहीं दे पाओगे इस बात का, तो चुप रहो। जी आया कांग्रेस और कांग्रेस जो बार बार बिलबिला रही है, मैं कांग्रेस को देश को बताना चाहता हूं कि इनके नेता भी कांग्रेस के कर्नाटक में फंसे हुए हैं घोटाले में, वक्फ बोर्ड के, उनका भी नाम है उस FIR में। बोलूंगा सर, हमारा ही जमाना है, हम ही बोलेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात तो देश की जनता को जानने की आवश्यकता है कि वक्फ बिल किसी का अधिकार छीनने का नहीं, पिछड़े मुसलमानों को अधिकार देने का हक है। और ये लोग चाहते हैं कि जो बैठा मथाधीश ऊपर, केवल उसको हाथापाई काहे करना है आपको? चाचा नहीं, इधर आ जाए, नहीं,
चलो इधर आ, तुम इधर आ जाओ, चलो और मैं मैं दे दूंगा, इधर आओ, तुम इधर आओ। पसमानदा वो ठीक है सर चाचा, मैं नाराज ना हो, आपका बच्चा हूं मैं। पसमानदा वो जो हाशिए पर है, हाशिए पे मतलब वो जो मुस्लिम समुदाय में पीछे है या पिछड़ा है, उसका एक वंचित, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा है मेरे सामने। आइए डॉक्टर बिलाल जी, जनाबे आली। और मुझे तो कल दलील ये दे रहे थे कि प्रतीक जी कितनी लड़ाई है दिल्ली की 129 प्रॉपर्टी के लिए, 123 प्रॉपर्टी के लिए, 123 बड़ी तैयारी की हो गुरु 123 प्रॉपर्टी की लड़ाई है, पूरे देश में लड़ाई चल रही है प्रॉपर्टीज को लेकर, वक्फ की। लेकिन बोले जनाबे आली, लेकिन ये जनाबे आली बोले कि मेरे एक छोटे से गांव से आते हैं, बोले मेरे गांव में कोई मुतवल्ली नहीं आ रहा प्रतीक जी, लेकिन दिल्ली की सारी मस्जिद में मुतवल्ली आने को तैयार हैं, तो ये कैसे है? मैं सर ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम नहीं, ये मुझे बताओ कि गांव की मस्जिद में मुतवल्ली क्यों नहीं आ रहा है? ये तो कनॉट प्लेस की मस्जिद में तो बनने को तैयार है, गांव की मस्जिद में मुतवल्ली बनने को तैयार नहीं। क्यों? वो तो अरे देखो ईमान से बात कहो, क्यों गांव की मस्जिद में क्यों नहीं तैयार है? भाई कनॉट प्लेस में तो सब आते हैं, यहाँ जो है डॉक्टर बिलाल, मेरे कान भी और आंख भी बड़े तेज हैं, इन्होंने जिसको हम लोग कहते हैं मलाई, और ये बात है, और ये बात सच भी है। आखिर लड़ाई ये है कि एक छोटे से गांव में एक छोटी सी मस्जिद में मुतवल्ली आने को तैयार नहीं है, लेकिन वहां आने को तैयार है, तो आखिर क्यों है? हर मस्जिद में जो मैनेजमेंट करता है वो मुतवल्ली करता है, इनको मालूम नहीं है। ये जो है ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से खरीद कर ये आते हैं और अपनी बात कहने आते हैं, इनको मुसलमानों से लेना देना नहीं है। ये कितने पैसे लेकर आए ये हमें बता रहे, इन्हें पता ही नहीं मेरे बारे में, मैं तो उसको खरीद तो उसको बात कर रहे। अरे नहीं, आप कितने पैसे ले? आराम से नहीं, ना आराम से जितना ईमान इनका है उतना ही ईमान इन्होंने भी लाया है, तब इस्लाम है। जी डॉक्टर बिलाल। प्रतीक भाई, पहले तो मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही संयम के लिए तालीम सोच बदलती है, और सोच बदलती है तो विचार बदलते हैं। मुद्दतों सोचना और मुख्तसर बोलना हलाकत में डाल देगा परिंदे तुझे, तेरा बेसबब बोलना। बोलने से पहले तौलना, समझना। मेरे अनवर भाई हैं, मेरे इस्लाम भाई हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे ये सब भाई हैं, लेकिन अगर संशोधन कोई हो रहा है तो सिर्फ खतरा। मैं एक बात कहता हूं, सामाजिक समरसता जरूरी है, सामाजिक समरसता हर चीज में जरूरी है, किसी और में जरूरी नहीं है। सामाजिक समरसता समाज के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। तो संशोधन बिल के अंदर अगर ये कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिम को लोगों को शामिल किया जाएगा, डीएम को पावर दी जाएगी, तो अदब के साथ कहता हूं मैं, तिवारी साहब भी हैं यहाँ पे, समरसता के आधार पर इसका विकेंद्रीकरण भी जरूरी है। कि हम पसमानदा की बात भाजपा कह रही है, हमें यहाँ बुला दिया, हक बात कहने लगे, सच बात कहने लगे, 70 साल के बाद करवट बदलने लगे तो उनको बुरा लगने लगा। अरे भाई, आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हो, तुम्हें कहना है, नौकरी करनी है, तुम्हें उनकी बोलनी है। अरे तुम्हें बोलनी है। आप कांग्रेस की नौकरी कर रहे हैं, कांग्रेस से बिके हुए हैं आप कांग्रेस से बिके हुए हैं। इड्डी ने कितने में खरीदा? कितने में बिके हैं आप? कितने में बिके हैं? कितने में खरीदे हो विधायकों को? अरुणाचल में कितने में खरीदा? एक मिनट, ऐसा नहीं होगा तो बैठ जाओ सब लोग जाके, चलो बैठ जाओ वहां पे जाके, चलो बैठो सब लोग वहां पे, सब लोग, सारे लोग बैठो पहले, सारे लोग बैठो, सिवाय ऑटो वाले खड़े रहेंगे। हाँ, मैं आ गया, मैंने पहले बोल दिया तुम्हें, पहले बता दिया। आराम से तसल्ली के साथ बोलेंगे। डॉक्टर बिलाल बोल रहे थे और डॉक्टर बिलाल बोलेंगे, उसके बाद कांग्रेस बोलेगी, ठीक है? इनका नाम है पांडे जी। पहले बिलाल जी, फिर अनवर जी, फिर कांग्रेस। आ जाइए बिलाल जी। सर गुनाह क्या कर दिया? आप पसमानदा हैं,
पसमानदा हैं और अब से पहले शेख सैयद मुगल पठान इन लोगों ने राज किया है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन पंक्ति के आखिरी आदमी को अगर सम्मान मिलेगा तो शासन के साथ दबा कुचला व्यक्ति जुड़ेगा। आज यूपीएससी में मैं आ गया चाचा, आ गया। सर यूपीएससी को जानते हैं आप? यूपीएससी प्रशासन को चलाती है, तो मेरे बड़ों को पता होना चाहिए इस साल यूपीएससी में मेरे मुस्लिम भाइयों का सिलेक्शन लोकतंत्र के कारण हुआ है, किसी और वजह से नहीं हुआ है, या नहीं सर? तो ये मोदी आ गया सरकार, अब जब मकान मिलते हैं तो सबको मिलते हैं, हॉस्पिटल में इलाज होता है तो सबका होता है, लेकिन पार्लियामेंट स्ट्रीट से एक रास्ता जाता है संसद भवन, लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर कुछ लोग बैठे हैं, उनका कहना है मुसलमान वक्फ बोर्ड नहीं जा रहा, वोटों की राजनीति खिसक रही है साहब, दिक्कत ये है सर। राइट, मैं अनवर दे दूंगा इसके बाद, कांग्रेस के बाद। जी मेरे भाई ने बहुत अच्छा बोला, बार बार समानता समरसता की बात कर रहे थे। पर वो कह रहे हैं कि भी कांग्रेस में नहीं जाएंगे हम। नहीं, 14 से पहले मकान जो मिलता था ना, हाँ। वो सबको नहीं मिलता था। 14 से पहले जो राशन मिलता था, मेरे भाई पाकिस्तान में रहते होंगे तो नहीं मिलता होगा, अगर हिंदुस्तान में रहते होंगे तो मिलता होगा। अरे रुको मेरे भाई, रुको मेरे भाई, आप हिंदुस्तान में रहते हो, मुझे पता है, अरे मुझे पता है आप हिंदुस्तान में रहते हो। इस देश में समानता का अधिकार हमारा संविधान देता है, जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। शांत रहना ऋषभ, सुनने की हिम्मत रखो। आर्टिकल 14 हमें यह अधिकार देता है, आपको भी, इनको भी और इनको भी। यह नहीं है कि किसी एक की बात। आज इस देश में हो क्या रहा है, आर्टिकल 25 और 26 जो राज्यों का प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, रिलीजियस प्रैक्टिस राज्यों के अधीन आता है, ये समझिए आप। उस रिलीजियस प्रैक्टिस में एक राजा इस देश का कहता है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं। देश सिर्फ वक्फ और हिंदू मुसलमान के राजनीति से नहीं चलेगा, देश चलाने की बात होगी। ये क्यों भाग रहे पता है आपको? इनसे पूछा जाएगा दिल्ली में जो आपने वायदे किए थे, उन वायदों का क्या हुआ? तो वक्फ ले आओ। देश में जो वायदे किए, उन वायदों का क्या हुआ? हिंदू मुसलमान ले आओ। और अंतिम बात, अगर इतना ही दिक्कत है तो आर्टिकल 29 और 30 को खत्म कर दो, लाओ अमेंडमेंट। टेकन योर पॉइंट। बैठो बेटा, बैठो। जी हाँ बेटा, बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम दीपक है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड में कहाँ से आए हो? हल्द्वानी से। और उत्तराखंड में आए? मैं हल्द्वानी से हूँ। और सर मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ ना, देखो बीजेपी की सरकार आए या फिर कांग्रेस की सरकार आए, देखो मैं ये चाहता हूँ कि किसी की सरकार आए, बस ये टैक्स जो है ये थोड़ा कम कर दे भाई। हर चीज़ में इन्होंने टैक्स लगा दिया भाई। अगर टैक्स ले रहे हो ना तो भाई उससे वो चीज़ प्रोवाइड भी तो करो। बाहर के कंट्री वाले भाई दुबई चले जाओ, दुबई में टैक्स फ्री कंट्री है, ठीक है, फिर भी उसकी फैसिलिटी देखो ना। हमसे आप लोग इतना टैक्स ले रहे हो भाई, हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो? हमारी लड़कियां रात में बाहर नहीं निकल पाती है भाई, है जनसंख्या कहीं भी की इतनी भी हो, बट अरे तो इतना पैसा जमा है तो। ठीक है, डिबेट पे रहेंगे, ठीक है। कोई डिस्कशन करेगा तो मैं भगा दूंगा। उसको बोलने का हक है, उसको बोलने दो। अगर किसी ने इतर बात बोली तो यहाँ से, या तो उसको अच्छी नहीं लगी तो यहाँ से चला जाए, ठीक। बोलने का हक है, बराबर का हक है। जी क्या नाम है सर? रोहित गुप्ता। गुप्ता जी बोलिए, कहाँ से आए? मैं पंजाब से आया। बाप रे, पंजाब से? जी बोलिए। बॉर्डर एरिया, फिरोजपुर बॉर्डर एरिया। फिरोजपुर बॉर्डर एरिया से बोलिए। सर चाचा ने अभी बात कही कि ये कानून चेंज करने की बात कर रहे हैं बीजेपी, लेकिन कानून चेंज मजबूरी में किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कानून गलत बनाया हुआ था। वक्फ बोर्ड का एक ही कानून था, जिस चीज को हमने कह दिया ये हमारी है, वो उन्हीं की हो गई, चाहे उसके कागज है चाहे नहीं है। उन्होंने जुबानी तौर पे जिस चीज को अपना कह दिया वो उन्हीं की हो गई। क्या इस चीज के लिए संयोजन नहीं बनता? बिल्कुल ये उन्होंने कहा कि अगर वो वक्फ कर दी गई एक बार, तो वक्फ एक ऐसी चीज है जो कभी बदली नहीं जा सकती। ट्रस्ट एक समयावधि के लिए हो सकता है, लेकिन वक्फ जो है वो एक बार हो गया तो इसी आधार पर ये कहते हैं कि ये जो ताजमहल है वो मेरा है, और वो जो पार्लियामेंट है वो मेरी है, और वो जो हाँ जी मैं अनवर को दे देता हूँ। जी अनवर आइए, अनवर एक मिनट को
अनवर बहुत दिनों बाद आए हैं। जी सर, पहले आपके चैनल को बहुत नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनवर। आज शुक्र है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की ख्याल आया है। जो भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों को गालियां देते थे इनके सांसद, शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हें सोचना चाहिए, आज मुसलमानों के लिए सोच रहे हो। मुसलमानों को हमेशा कुचलने का काम तुमने करा, हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे को काटने का काम तुमने करा। अरे आज तुम वफ को क्या कर रहे हो? वफ के पीछे तुम्हारी मानसिकता है कि वफ की जमीन को लूटना चाहते हो। अरे अगर तुम चाहते वफ के साथ रहना तो 11 साल से तुम्हारी सरकार थी, 11 साल से तुम वफ को क्यों नहीं लेकर आए? क्यों तुमने उस पर बिल का लागू नहीं किया? क्योंकि तुम मुद्दों को छुपाना चाहते हो। तुम्हारे से हम पूछेंगे महंगाई के बारे में, तुमसे पूछेंगे किसानों के बारे में, तुमसे पूछेंगे महिला सुरक्षा के बारे में, तो जवाब नहीं दोगे। आज मुसलमान हमारे, आज मुसलमान हमारे, अरे ईद की नमाज नहीं दी, ईद की नमाज। बैठ जाओ, बैठ जाओ, रुको, अरे रुको यार, बेकार, एक मिनट चुप रहो भाई। नहीं, मैं पूछ लूंगा, मैं पूछ लूंगा तुम्हें। अरे मेरे कपिल से बल, रुक जा। मुझे मालूम है दिमाग में सवाल कौन से हैं, लेकिन वो अपना वो बढ़िया दोस्त है, वो बोल रहा है सवाल पूछ रहा है, पूछने दो यार उसको। वो हमसे नहीं पूछेगा, किससे नहीं पूछेगा, और किससे पूछेगा? ये मैं इससे उम्र में बड़ा हूं, ये मुझे से पूछेगा। मतलब ये इसने एक अरे तर्क का जवाब, अरे रुको, तर्क का सवाल, तर्क का जवाब तर्क से होता। पढ़े लिखे लोगों के बीच में खड़े हो और पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करो, पेश आओ। तुमने कहा अनवर, तुमने कहा कि तुम्हें 10 साल पहले क्यों नहीं याद आई? हाँ ऑफ कोर्स 10 साल पहले क्यों नहीं याद, लेकिन तुम इस बात से बिल्कुल यकीनन मानते हो कि ये मुद्दा सही है, वक्त थोड़ा हो सकता है ज्यादा लग गया। यही तो यही तो मतलब हुआ कि तुम 11वें साल में क्यों लेके आए? अरे अभी 4 साल और हैं इनके। सर मानसिकता कुछ और है ना वफ के ऊपर। अभी मेरे भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुन लीजिए, इसी देश के लिए सबसे ज्यादा अगर कुर्बानी किसी ने दी तो मुसलमानों ने दी है। हक है, इंडिया गेट पर लिखा पड़ा है, इतना बड़ा लिखा पड़ा है इंडिया गेट पे। और दूसरी बात सुन लीजिए, अरे भारतीय जनता पार्टी की तरह हम अंग्रेजों के पास जाके दलाली नहीं करते थे। भारतीय जनता पार्टी को दलाली की जरूरत मत बोलिए, ये गलत बात है। दलाली तो वो करते थे। अनवर सीखना पड़ेगा तुम्हें भी डिबेट, और चुपचाप डिबेट सीखने में। एक मिनट मैं आऊंगा ना, अच्छा चुपचाप खड़े रहिए। मैं आ रहा हूं। आप इतना दिमाग में होल्ड करके रखा करिए, डिबेट बड़ी होल्ड करके। अरे नमस्ते, कहां से आना हुआ? बिहार से। अच्छा बिहार में कहां से? सुपौल जिला से। सुपौल से, अच्छा सब ठीक तो है? नहीं बिल्कुल गलत है, ठीक कहां से है? हाँ तो हम समझ गए, चेहरा पढ़ लिए थे, आ रहे हैं अभी। यकीनन जब आप डिबेट करते हैं तो आप डिसिप्लिन भी होना सीखते हैं। मैं बात ये कर रहा हूं, बात मुझे ये करनी थी, बात ये करनी चाहिए थी, मैं बात ये कर रहा हूं, और ये बच्चों का जायज हक है जिसके लिए बात होनी चाहिए थी। यकीनन यही बात होनी चाहिए थी। और कैसे मन पे पत्थर यहाँ पे रख के बात हो रही है ये। और जब मैं घूमता हूं ना, जब इधर देखता हूं तो मेरी तरफ जो 10 आंखें एक साथ देखती है ना मुझे, तो मुझे समझ में आ जाता कि बेटा तुझे भी जवाब देना है, उसी के पास जाके जवाब देना है। मैं जानता हूं, लेकिन आपको अगर खड़े होना नहीं आता तो बराए मेहरबानी अगले दिन से मत आइएगा मेरे शो में। जी मैं आ गया आपके पास आऊंगा। जी भैया जी, बहुत आराम से कुछ बातें कहना जरूरी है। शालीनता के साथ कहिए, तहजीब के साथ बोलिए। बिल्कुल, तहजीब हमारी पहचान है सर, हम संस्कार वाले पार्टी से आते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस, रुको यार, बीच में बोलता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि संविधान से देश चलता है। अरे थोड़ी तो शर्म कर लेते, संविधान को कलंकित करने वाले, आपातकाल लगा के नसबंदी लगाने वाले कांग्रेस आज संविधान की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अनवर जी ने कहा कि 10 साल से सोए हुए थे, मुसलमानों को कुचला जा रहा है और संसद में खड़ा होकर मुसलमानों को गाली दी जा रही है। अरे गुमराह करना बंद करो अनवर भाई, किसी मुसलमान को गाली नहीं दी जा रही। अगर कोई व्यक्ति माफियागिरी करेगा, अगर कोई व्यक्ति दहशतगिरी करेगा तो उसे कुचल ही देंगे, किसी मुसलमान को नहीं कुचल रहे। और एक बात करें सर, मैं एक शब्द को रिप्लेस करता हूं, मैं एक शब्द को रिप्लेस करता हूं। अनवर, आपने भी बोला कि मुसलमानों को बहुत ये किया जाए, वो सही नहीं है, झूठ है। वो मालूम है, चुनाव में नेता क्या होता है, रवानी में बोलता चला जाता है, वो सही नहीं बोलता, वो मालूम है वो सही नहीं बोल रहा, जानता है वो, अनवर भी जानता है।
लेकिन वो अरे हाँ जन्माष्टमी में वो आता है, और वो जब कांवड़ यात्रा होती है तो अनवर लगाता है वहां पे स्टॉल लगता है इसमें कांवड़ यात्रा में, ये सब है, बहुत रवानी में बोल जाता है। और वैसे ही मैं बात करूं, कुचल देंगे वाला शब्द जो है ना वो थोड़ा हार्श होता है, उसको थोड़ा सा विनम्रता के साथ पांडे 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 नो कहने का विषय यह है प्रतीक भैया, अगर कोई धर्म के नाम पे कट्टरपंथी पन पाएगा और लोगों को मारेगा तो कानून के तहत उसे कुचला ही जाएगा। राइट जजाया मैं राइट नो 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 नो। अभी आपने कहा कि ये कहेंगे कि लाल किला हमारा है और कुतुब मीनार हमारा। हमने नहीं कहा, ये कह रहे हैं, ये कहेंगे नहीं, कह रहे हैं। तो इस देश की आजादी में भी इनका जगह रहा है। इन्होंने देश की आजाद दिलाने में इन्होंने देश अपने खून पसीने दिए। उधर तू है, वहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो नो नो। इस देश की आजादी में इन्होंने खून दिया है, इन देश की आजादी में इन्होंने खून बहाया, और यकीनन बेशक अब मुझे तगादा लेना है। अब मुझे हमने एक मिनट सुनो, एक मिनट रुको। आपने देश के लिए खून बहाया ना, हमने तो बहाया नहीं था। पगलाओ ना, बरगलाओ ना, चुपचाप खड़े रहो। अब मुझे तगादा चाहिए, तगादा, क्योंकि मैंने खून बहाया था तो अब तगादा। हाँ किसका? ताजमहल आपका है, ताजमहल आपका है क्या? ये देश हमारे सबका है। तो फिर ये तो कह रहे मेरा है। इनका क्यों नहीं है? मेरा का मतलब हमारा है। मुखबिरी करने वाले का भी अधिकार था क्या? मुखबिरी करने वाले कसने वालों का नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत गजब बहुत अच्छा। समाजवादी पार्टी आपने साबित कर दिया। राम भक्तों पे गोलियां तो आपने धड़ाधड़ चलाई पहले, और अब आपने आज एक बात, ये बकपोट के लिए छाती पीट रहे सारे पक्षी। मैं पूछना चाहता हूं सर आपके चैनल के माध्यम से, जब बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया था तो उसके बाद पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं का वक्त कहाँ है? उनकी जमीनों के साथ क्या किया गया बताए मेरे भाई। अगर आपको दर्द है तो उन कश्मीरी पंडितों के लिए बोलो, उन सनातन के लिए बोलो, उन हिंदुओं के दर्द के लिए यकीनन मैं आपसे बात जरूर कहता हूं कि पूरे देश भर से आए हैं बच्चे, हासिल इस टॉपिक के बच्चे हैं यहाँ पे आज इकट्ठा हैं और बड़ी दूर दूर से आए हैं। मैं इनसे एक वादा जरूर कहता हूं कि मैं समय समय पे उठाता रहूं आवाज, और एक बार फिर से आपकी बात और आपके इलाज को लेकर, आपके जो समस्याएं हैं उनको लेकर, बिहार से हैं ना आप, गोरखपुर से, तो वो जरूर उठाया जाएगी और बात की जाएगी और यकीनन की जानी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे आज जो बात कर रहा था वो बात हो रही थी वक्त को लेकर। बहुत सरल डिबेट है मेरी, कठिन डिबेट नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग बहुत देर तक यहाँ पे शरीक रहते हैं, राह चलते लोग। क्या नाम है आपका साहब? बाबूजी? प्रमोद ठाकुर। प्रमोद जी कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले। हाँ वो तो समझ गया था, हाँ मैं समझ गया था। तो बिहार में कहाँ से ठाकुर साहब? दरभंगा से। अच्छा ये भी मैं समझ गया था, क्योंकि मखाने की तरह फूले हुए हैं आप। बिहार के लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तभी इस बार भी पार्लियामेंट के अंदर बिहार ने झंडा गाड़ दिया कि 40 में से 30 सीट दे करके मोदी जी के साथ खड़ा है। और आज बिहार ही वक्फ बोर्ड के खिलाफ सबसे पहले खड़ा हुआ तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से 70 साल से जो सास भी कभी बहू बन करके रोल निभाती आई ये देश पर में, आज उस एटीएम पर ताला मैं आ गया, चाचा मैंने कोई बात नहीं, वो उनकी बात थी, वो गई, अरे वो गई डिबेट में, मैंने कभी नहीं दे। अरे भाई साहब मैंने चाचा, अरे चाचा वो मैंने कभी नहीं ली, वो मैंने कभी बात नहीं ली। मैं तो कुछ और कह रहा था, मैं आया सलाम साहब, मैं तो ये कह रहा था कि लोग बड़ी सीधी सरल हमारी डिबेट है। जब आप बार बार ये कहते हैं कि खड़े हो चाचा, माफी के साथ, जब आप ये कहते हैं कि ताजमहल मेरा है, पार्लियामेंट मेरी है, बेट द्वारिका मेरी है, तो फिर लोगों को लगता है ये कैसे, ये बात जितना आपको डर है उतना डर तो इधर भी हो जाता है। लोग कहते हैं कैसे हुई आपकी? मकबरा है,
कब्रें हैं वहाँ, कब्रस्तान है वो जब भी मकबरा बना हुआ है वो ताजमहल आपका? ताजमहल हमारा ऑन रिकॉर्ड है। और लाल किला भी आपका? लाल किला हमारा धरोहर है कौमी। जामा मस्जिद हमारी है, शाहजहां ने बनाया है, हम दावा नहीं करते। उसके अंदर 2 मस्जिद है, वो हमारी है, आज तक हमारी है, ऑन रिकॉर्ड है। आपको चलना है तो मैं दिखा देता हूँ। नहीं, हम चलेंगे क्या? जब आपकी हो गई तो पत्थर लगा है वहाँ, पत्थर लगा हुआ है वहाँ। पार्लियामेंट भी आपकी? पार्लियामेंट के पास जो है कब्रस्तान आज भी है, मुरली मनोहर जोशी की जो कोठी बनी है उसके आगे आज भी कब्रस्तान और मस्जिद सेफ है। आज पार्लियामेंट के आंगन में जहाँ आपका द्वार लगता है टीवी वालों का, वहाँ चलिए मेरे साथ, कब्रस्तान दिखाता हूँ, वो भी हमारा है। हम भी इनके हैं सर। अरे यकीनन हम भी तो इन्हीं के हैं ना, हमसे ये अलग नहीं है, हम भी इनके हैं, ये हमारे हैं जी। होते हैं पूरी पृथ्वी में, सारे जीवाणु दब जाते हैं और उसके बाद वो पेट्रोलियम बन जाता है, तो पूरी पृथ्वी भी उन्हीं की हुई। नहीं, वो सब इन्हीं के हैं। तो मैं आखिर सवाल ये आया क्यों? आप भी समाजवादी पार्टी वाले, आप भी मान रहे हैं कि ये सब इन्हीं का है? मैं थोड़ा सा आज ये सब देख के थोड़ा सा द्रवित हुआ हूँ। मैं इस डिबेट से हट करके मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा और सारी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंत्री, जो भी नेता हैं, आज निवेदन करूंगा, ये जो बच्चे आए हुए हैं जिस भी बीमारी से आज ये ग्रसित हैं, कम से कम उस बीमारी से बाहर निकालने का सारे लोग मिल करके प्रयास करना चाहिए। राइट जी, बीजेपी ना तो बीजेपी। भैया जी, मैं इनके बातों के साथ हूँ, आपका ये शो है, भावनात्मक शो है, मैं सम्मान करता हूँ। अब मैं आप टॉपिक पर हैं, मैं आपको निर्देश देता हूँ। एक मूवी था बंटी और बबली, देश की जनता को याद होगा, उसमें ताजमहल बेचने निकले थे, तो ये चचा उसी ख्यालात के हैं क्या? ऑन रिकॉर्ड है, आपके पास कोई आधार है? सबूत हम देते हैं। 5 सेकंड, मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, हो सके चचा बेचैन हो जाएंगे अब और एकदम चिल्ला उठेंगे। ये देश किसी की बपौती संपत्ति नहीं है, ये देश किसी एक पार्टी, एक परिवार की बपौती जागीर नहीं है, ये देश हम सबसे बना है और ताजमहल किसी के एक धर्म विशेष की जागीर नहीं है। जो कागज है डिफेंस ने कब्जा कर रखा है, जो रेलवे ने कब्जा कर रखा है, वो जगह दोगे? लोधी रोड को दे रखा है। मैं कह रहा था चचा, मैं अरे रुको, हटो, अपनी ऑटो निकालो, यहाँ से बाहर ले जाओ, ये सब जगह चचा की। मैं ये कह रहा था, ये भी ये जहाँ खड़े नहीं हमको पता चला हम यहाँ खड़े, ये भी चचा की, और चचा का किराया लाओ। नहीं, डिबेट तो चाचा देखिए, जब आप बोलते, मजाक अपनी जगह, जब आप बोलते हैं ये तो रिएक्शन, हम हंस रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर रिएक्शन तो होगा ना कि आप कहते हैं हर चीज हमारी, ये भी हमारा, वो भी हमारा। हम उन चीजों पर दावा कर रहे हैं जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। तो आपके पास लाल किले का डॉक्यूमेंट है? नहीं, हमने लाल किला का है, धरोहर हमारा है। आपका है? हाँ। आपके पास ताजमहल का डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल यूपी बेट द्वारिका का डॉक्यूमेंट आपके पास है? आएगा बेट द्वारिका, जो जहाँ पे द्वारिका जो बनाई गई, द्वारिका वो भी कहा, वो आप नहीं कह रहे, वो राज्य वाले वहाँ कह रहे। देखो, द्वारका जो है हमारी नहीं है, हमारी जो प्रॉपर्टी है हम वो मांग रहे हैं। पार्लियामेंट भी आपका? पार्लियामेंट के पास की जगह जो है वो हमारी है, ऑन रिकॉर्ड है, गजट है। आप खतौनी की बात कर रहे हो, आज खतौनी की बात की थी रविशंकर। अच्छा, ये मुझे बताइए चचा, हुई कैसे ये? हुई कैसे? अरे ये हमारे गाँव थे, हमारी तहसील आती है, ऑन रिकॉर्ड है, मेहरौली में जाइए, तहसील है, ऑन रिकॉर्ड, आपको हम रिकॉर्ड। अच्छा, फिर एक बात बताओ, इतनी बात हो गई, जब सब गांव आपके खेत खलियान सब, फिर रिजर्वेशन काहे मांग रहे हो आप? मुसलमान कह रहे हैं रिजर्वेशन दो, हमारी 5%, 27% आचार्य 5 ओबीसी को आरक्षण मिला हुआ है, हमें केवल दिखाने के लिए 4% दे रहे हो, उसमें 27 बिरादरी। सब कुछ आप ही का था, राशा थे, बादशाह थे, आप बादशाह थे। देखिए, बात मत कीजिए, बात कीजिए कानून की। हाँ, तो कानून तो ये कहता है कि देश आजाद हो गया 1947 के बाद। क्यों मांग रहे हैं ब्राह्मण वहाँ पर और महाराष्ट्र में? क्यों मांग रहा है हिंदू वहाँ? कौन मांग रहा है वहाँ? अरे जमीन किसकी है? राजस्थान में कौन मांग रहा है? कौन मांग रहा है? क्या राजस्थान में आरक्षण कौन मांग रहा है? अरे आरक्षण तो देख मिलेगा, कहाँ मांगने की तो बात दूर है, वो तो सवर्ण को तो मिल ही नहीं क्या? 4% जो है गरीबी का आधार मिला हुआ है। गरीबी खुद ओबीसी से आता हूँ,
पसमानदा डॉक्टर बिलाल डॉक्टर बिलाल ये कह रहे हैं कि ताजमहल, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, बेट द्वारिका हमारी। द्वारका नहीं क्या मैंने? बेट आप नहीं कह रहे, वो ऑथेंटिक है, वो दूसरे कह रहे हैं। कहने के अंदाज में फर्क इतना है कि जानकारी सिखाती है। मैं इस प्रकार इस बात को कहूंगा कि ताजमहल हो, लाल किला हो, जो हमारी विरासत है वो एक धर्म विशेष की नहीं, वो राष्ट्र की विरासत है, वो देश की विरासत है। क्योंकि देश से, समाज से देश बनता है सर। तो अंदाज सिर्फ इतना ही तो है। छोड़ रखी है हमने, अभी तो दे रखा था हमने, कभी दावा नहीं किया लाल किले की रिकवरी जो दे रखा है आपने। देखो लाल किले की रिकवरी आती है, हमने मांगा क्या अभी? चाचा आपने दे रखा है, आपने दे रखा। मीनार की मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का जो टिकट लगाकर किराया था, क्या हमने उस पर दावा किया? आपने तो दे रखा है, आपने तो दे रखा है। हमने दे नहीं रखा, हमने लेना ही है उस जगह अपनी, वो मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम है, हम लेंगे उसको, लेकर रहेंगे जगह को, वो मस्जिद कुतुब मीनार को लेंगे हम। अभी रखेंगे कहाँ? को रखेंगे, मस्जिद है, मस्जिद बनी। गहमा गहमी हुई बहस में, लेकिन अब सब लोग बैठ के यहाँ पे चाय पी रहे हैं। हाँ, सब लोग चाय पी हाँ, वो सब चाय चलने लगी, थोड़ी देर में ही चलने लगी थी चाय। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए मौर्यन था और थोड़ी देर के लिए अशोका था। उसके बाद सब वो बृहद्रथ और सब समझा दिया उन्होंने सारा मुझे, शुंग डायनेस्टी। लेकिन बहस यहाँ नहीं थी, इतिहास पर थी नहीं, प्राचीन भारतीय इतिहास पर नहीं थी बहस। दरअसल आज इस पर थी कि वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड की ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी, और इस पर बातचीत हो रही थी और इस पर बहस हो रही थी और बहस पे शिरकत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी थे। एक बार फिर से मैं उनको बुलाऊंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, कि वो अपनी बात रखें। सरकार ने कहा कि जो बिल पेश करते हुए कि ओबीसी को, पसमानदा मुसलमान को, उनको हमने प्रतिनिधित्व दिया है और उसकी तरफ हम आगे बढ़े हैं। जी देखिए, बहस चल रही थी वक्त पे, मैं वक्त पे ही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल उसी पे रही है। हाँ। अगर सरकार को इतनी चिंता है मुस्लिम की, तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि संसद से लेकर के विधानसभा में कितनी संख्या है मुस्लिमों की धीरे धीरे घटती जा रही। भारतीय जनता पार्टी तो टिकट देती नहीं है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, टिकट देती नहीं है। तो धीरे धीरे करके मुसलमानों की संख्या घटती जा रही है। इन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड का जो इन्होंने जो दायरा बनाया है, जो कमेटी बनाई, उसमें 3 सांसद रहेंगे। तो 3 सांसद कौन रहेंगे? जब सांसद ही नहीं रहेंगे, अगर मान लीजिए हिंदू सांसद रहता है, बाहर जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी का, मुस्लिम को गाली देगा, आकर के वक्फ बोर्ड में जो है हिमायत, वो जो है। पहले इनकी नीयत खराब है, देख लीजिए कैसी कैसी बातें कहां से ढूंढ करके ये समाजवादी और कांग्रेस लाते हैं। मैं यही कहता हूं देश को कि इनके चेहरे को पहचानिए। आज जो भारत की दुर्दशा हुई है, ये यही लोग